हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ अ सेल। ओवरव्यू ऑफ अ सेल में हम लोग देखेंगे कि सेल का नंबर या सेल का साइज या सेल का शेप किस पर डिपेंड करता है एंड टाइप्स ऑफ सेल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? ओवरव्यू ऑफ अ सेल। सेल का ओवरव्यू हम लोग आज देखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अ सेल, सेल के प्रकार। सेल के प्रकार में हम सेल कितने? दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। टाइप ऑफ सेल में फर्स्ट प्रोकैरियोट एंड सेकंड यूकैरियोट। प्रो का मतलब होता है बिफोर। देखिए, प्रोकैरियोट्स दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, प्रो एंड कैरियन। प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब बिफोर न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस नहीं बना था उससे पहले की संरचना। तो न्यूक्लियस के पहले क्या था? उससे कम डेवलप था न्यूक्लियोइड। तो इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। यूकैरियोट्स भी दो शब्दों से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियन। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो? ट्रू न्यूक्लियस हो, उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स में क्या पाया जाता है? ट्रू न्यूक्लियस। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब इसे हम लोग कह रहे हैं प्रोकैरियोट्स। पहला लेटर क्या आ रहा है? पी आ रहा है। पी क्या है? फर्स्ट लेटर है। इसको हम लोग समझ सकते हैं पुराना। पुराना का भी फर्स्ट लेटर क्या है? पी ही होगा। तो पुराना का मतलब जिसमें कम डेवलप चीज़ें होंगी वो क्या होगा? प्रोकैरियोट्स होगा। एवं जिसमें ज़्यादा डेवलप चीज़ें होंगी वो क्या होगा? यूकैरियोट्स होगा। फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या होता है? अब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस का डायग्राम अगर फ्लो करते हैं, बनाते हैं, तो ऐसे क्या पाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। बट प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? अब्सेंट होती है। एंड यूकैरियोट्स में क्या होता है? वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये क्या होता है? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? अब्सेंट होती है। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जब इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या होगा? डीएनए क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में क्या होगा? पड़ा रहेगा। तो डीएनए लाई नेक्ड इन अ साइटोप्लाज्म। डीएनए क्या होता है? ऐसे ही फ्रीली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। इसमें क्या होता है? यूकैरियोट्स में क्या होता है? जो हमारा डीएनए होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम क्या है? जिसमें हम लोग डीएनए पाया जाता है। और क्रोमोसोम में क्या होता है? स्टोर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है और किसके अंदर पाया जा रहा है? क्रोमोसोम के अंदर है। इसलिए क्रोमोसोम में क्या होता है? स्टोर जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का कार्य करता है। तो सेकेंड हुआ डीएनए। इसमें क्या होता है? लाई नेक्ड इन साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या होता है? डीएनए क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। थर्ड क्या है? हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट। यहाँ पर क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक प्रोटीन है जिसके अंदर क्या होता है? डीएनए रैप्ड होता है, लपटा हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ। इसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फोर्थ हम लोग बात करने वाले हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जैसे अगर हम किसी सेल की बात करते हैं तो सेल की सबसे बाहरी स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मिडिल में जो पाया जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं? इसमें अब्सेंट होते हैं और इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा हमारा डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। फर्दर यूकैरियोट्स को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है? प्लांट सेल एंड सेकंड क्या होता है? एनिमल सेल। हमने यूकैरियोट्स को फर्दर डिवाइड किया प्लांट सेल में एंड एनिमल सेल में। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे मेन डिफरेंट जो होता है वो क्या होता है? जो इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। जैसे हम किसी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो जो सबसे बाहरी की लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर होगी, वो क्या होगी? सेल वॉल होगी। देन उसके अंदर क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अगर अगर ये प्लांट सेल है तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, सेल वॉल होगी। सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज की बनी हुई एक रिजिड सब्सटेंस से बनी हुई क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो प्लांट सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, उसको दृढ़ता मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है सेल वॉल। तो ये रहा डिफरेंट। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो फर्दर हमने क्या किया, यूकैरियोट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट प्लांट सेल, सेकेंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर हम एक नॉर्मल सेल की बात करते हैं, अगर हम एक बेसिक सेल की बात करते हैं तो 3 स्ट्रक्चर हर एक सेल में एकदम इम्पॉर्टेंट रूप से रहते हैं बेसिक रूप से। फर्स्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बीच में होता है साइटोप्लाज्म। अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, जो क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। न्यूक्लियस क्या होता है, क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। बीच में भरा होता है क्या, साइटोप्लाज्म। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बीच में क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म में ही सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जाम्पल माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे ऑर्गेनेल्स किस में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, और ये क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो ये रहा एक बेसिक स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है वो कुछ गिने चुने पदार्थ, सब्सटेंस को अंदर आने देती है या बाहर जाने देती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, एक चिपचिपा से पदार्थ होता है जो भरा रहता है, एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ सेल। सबसे अधिक यही क्या करता है, सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, घेरता है। मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़, जो सारी मेन एक्टिविटीज़ होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। तो ये रहा सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। अगर हम क्या बात करते हैं, साइज ऑफ अ सेल की, अगर हम किसी सेल की साइज़ की बात करते हैं तो वो डिफरेंट होता है, वेरी करता है सेल टू सेल। जैसे हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत आता है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो PPLO जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, तो फर्स्ट देखिए ये फर्स्ट है जो माइकोप्लाज्मा, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। अगर हम सेकंड बात करते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो लार्जेस्ट लिविंग सेल है। तो साइज ऑफ अ सेल क्या करता है, वेरी करता है सेल टू सेल। अगर हम बात करते हैं शेप की, शेप भी क्या करता है, वेरी करता है सेल टू सेल, बट वेरी ग्रेटली अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ अ सेल। सेल किस तरीके से कार्य कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, शेप वेरी करता है। दे में बी डिस्क लाइक, ये डिस्क लाइक हो सकता है, कॉल्यूमनार हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, अमीबॉइड हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा कि वो सेल फंक्शन कैसे कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए RBC का शेप बनाया है, ये कैसा है, बाइकॉनकेव है। WBC का शेप कैसा है, अमीबॉइड है। और मीजोफिल एक सेल, मीजोफिल सेल जो होती है प्लांट के लीफ में पत्तियों में पाई जाती है, और इसमें सबसे अधिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो देखिए ओवरव्यू ऑफ अ सेल में हमने सीखा टाइप्स ऑफ सेल, देन यूकैरियोट्स के टाइप, एंड फिर सेल का स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ अ सेल एंड शेप। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।